जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे गलोब, अक्षांश और देशांतर। गलोब को अंग्रेजी में ग्लोब भी कहते हैं, अक्षांश को अंग्रेजी में लेटीट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। शायद कोई भी एग्जाम में अगर आपको टाइम दे दे कि मान लीजिए कि इंग्लैंड में 10 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए, अब पहले हम लोग जानेंगे गलोब किसे कहते हैं। देखिए, गलोब जो पृथ्वी का एक काल्पनिक मॉडल है, नमूना, और इसी का प्रयोग करके पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गलोब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब पहले हम पृथ्वी बना लेते हैं, यही से बनेगा आपका गलोब। देखिए, पृथ्वी बना लिया। अब पृथ्वी में देखिएगा, एगो यहाँ ध्रुव है, इसका नाम है नॉर्थ पोल, एन दे दिए। इसका नाम है साउथ पोल, एस दे दिए। हिंदी में बोलते इसको उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते दक्षिणी ध्रुव। अब पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा बांटती है, उसका नाम है विषुवत रेखा। ये विषुवत लिख दिए हम, विषुवत रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका पृथ्वी जो है ना, यानी हम लोग का पृथ्वी दो भागों में बट चुका है। अब दो भागों में जो बटा, ऊपर में उत्तर है नॉर्थ पोल, तो ये वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि गोला का आधा क्या उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब ये वाला भाग जो होता है, दक्षिण वाला भाग है नीचे वाला, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एगो रेखा मतलब यहां से गुजरी है, इसका नाम है 23.5 डिग्री, और इस रेखा का नाम है मकर रेखा, मकर रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से फिर ये गुजरी है, इसका नाम है आपका 23.5 डिग्री, इसका भी नाम वही है, लेकिन इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब देखिए, इस तरह से एक रेखा और गुजरी है नीचे से, ये 66.5 डिग्री का होता है, इसका नाम है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से एक और गुजरी है, इसका नाम भी वही है, सेम 66.5 डिग्री। सिर्फ आपको देखिए, 23 ऊपर है, 23 तो 23 नीचे भी है, लेकिन ऊपर वाला को कर्क बोलते हैं और नीचे वाले को मकर बोलते हैं। अब बिचवा में जो 0 डिग्री का ये होता है, विषुवत रेखा है, और इसका नीचे 66 का अंटार्कटिक रेखा, और इसका जो 66 डिग्री का, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। अब यही जो लेटा हुआ लाइन है, ये लेटा हुआ 16 हुआ जो लाइन है, इसी को बोलते हैं लेटीट्यूड। देखो, लेटीट्यूड कभी भूलिएगा नहीं, लेटीट्यूड लेटी हुई लाइन को लेटीट्यूड कहते हैं, क्योंकि इसको हम अक्षांश बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए, यहां से जो बीचों बीच जो गुजरी है वो रेखा, विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री का होता है, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने का काम करती है। अब यहां से जो नीचे आएंगे, इस तरह का लेटीट्यूड जो है, अक्षांश, कुल कितना है ये, इसको छोड़ करके ये कुल है आपका 90 ठो, यानी 90 नीचे है, और फिर 90 गो आपका यहां से इसको छोड़ करके 90 आपका ऊपर है। इस तरह से अगर हम जोड़ देंगे, 90 जोड़ 90, और ये एम्पायर को नहीं जोड़िएगा, एम्पायरो भी जुड़ेगा ना, क्योंकि एम्पायर बांट रहा है, तो इसका अगर एक जोड़ दिए तो बन गया 181 डिग्री कुल, यानी 181 रेखा इधर, मतलब पूरे क्या है, अक्षांश कितना है, 181 है। पूरे अक्षांश पूछा जाए लेटीट्यूड पूरे ग्लोब में या पृथ्वी पर, तो बोलिएगा कि 181 है, क्योंकि इक्वेटर का 90 नीचे और 90 ऊपर, इक्वेटर को जोड़ दिए, बन गया 181। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देशांतर का। लेटीट्यूड आप समझ गए ना। देखिए, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, और लंबा लंबा खड़ा खड़ जो है, उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। कभी भूलिएगा नहीं, इसी को देशांतर बोलते हैं। और यहाँ से इस तरह से बेच रहा है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आए हैं, ये भी भाई साहब उत्तरी से दक्षिणी दोनों तरफ भी गए हैं। इधर से ले लीजिए, इधर से भी ले लीजिए, ठीक है। इसको लाकर यही मिला दीजिए, इसको भी ला करके यही मिला दीजिए, ये शायद आपका ग्लोब तैयार हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया आपका, ध्यान दे, ये इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध,
इसलिए इसको ई से दिखा दिए। और इधर की जब बात करेंगे, ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, इसलिए इसको डब्लू से दिखा दिए। वेस्ट ईस्ट आप लोग तो जानते ही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए, अब हम ये लोग एक बात और कर लेते हैं। दो अक्षांशों के बीच जो होता है, हमेशा जो होता है दूरी फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, लेटा हुआ रेखा का ये सुला सुला जो है, ठीक है ना। तो ये हमेशा कैसा होता है, एक ही दूरी फिक्स रहता है। इसका दोनों के बीच की अगर दूरी बात किया जाए 111 किलोमीटर होती है, ये दोनों के बीच। कहीं पर भी इसका भी बीच की दूरी मतलब वही 111 होंगे, इसका भी बीच की दूरी वही 111, कहीं पर भी किसी भी जगह। अब बात रही, खास बात क्या है कि देशांतर में थोड़ा अंतर होता है। देशांतर तो अंतर समझ लीजिएगा, अगर ध्रुव पर देखा जाए दो देशांतर के बीच यानी दो लॉन्गिट्यूड के बीच, तो इसका दूरी घटती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ आएगी, जहाँ फैलेगी, तो विषुवत पे दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। वो क्या है, 111.3 किलोमीटर दूरी होती है, दो देशांतर के बीच। अब पूछा भी जाएगा कि देशांतर के बीच कहाँ पे दूरी सबसे अधिक होती है, तो आप बोलिएगा नहीं, जहाँ एम्पायर वहां दूरी ढेर, जहाँ विषुवत है वहीं पे दो देशांतर के बीच अधिक दूरी होती है। उसके बाद देशांतर धीरे 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 नीचे आएंगे बाबा, इसकी दूरी घट जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि टाइम कैसे मिलाएंगे। जैसे इंग्लैंड में अगर मान लीजिए 5 बज रहे सुबह का, तो भारत में कितना बजेंगे उसको भी जानना जरूरी है। अब उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इधर तो 90 देख लिए, इधर 90, लेकिन इस भाई साहब को काहे छोड़ देंगे, चचरा भाई को। ये जो है, ये भाई साहब, ये इसको इधर जितना भी रेखा जाएंगे वो 180 ठो खींचा जाएगा, 180 डिग्री मान लीजिए, और इधर भी जितना जाएगा वो भी 180 डिग्री। तो आप जानते हैं, थोड़ा मोहब्बत से सीखिए, 180 इधर हो गया, 180 उधर हो गया, तो बराबर के कितना हो गया बाबा, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, दो देशांतर को पृथ्वी को घूमने में, ऐसे ऐसे घूमने में लगभग कितना लग जाएंगे, 4 मिनट। यानी दो देशांतर के बीच जब पृथ्वी दूरी तय करेगी तो पृथ्वी को 4 मिनट लगेंगे। कितना मिनट, यानी कहा जाता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। यानी दो देशांतर के बीच की दूरी तय करने में कितना मिनट, 4 मिनट। अब यही 4 मिनट पूरब की ओर जाएंगे तो प्लस कर देंगे 4 को, और इधर पश्चिम की ओर आएंगे तो 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गए हैं 0 डिग्री का ये रेखा, तो ये रेखा का नाम है प्रधान योमत्तर रेखा। ये इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, उसी के बीचों बीच से गुजरा भाई साहब। अब यहाँ देखिएगा, ये 0 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया कि भारत में मतलब अगर इंग्लैंड में सुबह के 5 बज रहे हैं तो भारत में कितना बजते होंगे, तो भारत का प्रधान योमत्तर रेखा पता होना चाहिए, कितना डिग्री है। अपना भारत में आपको पता ही कि 82.5 डिग्री है। अपना भारत में कितना है, 82.5 डिग्री है। जब 82.5 डिग्री है तो भाई साहब इसको क्या करेंगे हम लोग, 82.5 को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 82.5 को ऐसे लिख लीजिए, गुना एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना लगता है, 4 मिनट। तो इसको गुना कर दिए 300, कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको घंटा में बदल लीजिए, 60 से भाग दीजिए, और 0 0 बात क्या चलेगा, ये 6 पंचे के 30 और 3 निकला पॉइंट 30, 6 पंचे के 30, यानी 5.5 घंटा भारत इंग्लैंड से आगे होंगे। कितना, 5.5 घंटा। अब क्या करेंगे, अगर इंग्लैंड में सुबह के 5 बज रहे होते हैं तो इधर जो भारत पूरब में है ना जी, इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये टाइम क्या होगा, जुड़ जाएगा इंग्लैंड वाली टाइम में। इंग्लैंड में अगर 5 बज रहे सुबह का, भारत के 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, अब बन जाएगा 10:30, 10:30 बजेगा। जब यदि इंग्लैंड में अगर हमको सवाल मिल गया, इंग्लैंड में अगर 5 बज रहा है तो भारत में कितना बजेंगे, तो भारत का 82.5 डिग्री को 4 से गुना कर दिए, किसी भी देश का निकलेंगे 4 से गुना करेंगे, 60 से भगा देंगे, खुद निकल जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद 10:30 दिन के बजेंगे कहाँ पे, भारत में। अब ध्यान दीजिएगा,
ये हम लोग समय तो देख लिए। अगर पूरब में कह दिया, पूरब में क्या कहा, एक देश का देशांतर जो है ना 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब इंग्लैंड में कितना बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। इंग्लैंड में कितना बज रहे हैं बाबू? 12 बज रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा इसको? निकालेंगे सिंपल तरीका है, 4 से गुना करो। 4 से जब गुना कर देंगे, मिनट कितना हो जाएगा? 120। अब क्या करेंगे? घंटा में बदलना है। जब घंटा में बदल देंगे, 6 दुना के 12, ये 60 से भगा देंगे। घंटा में बदलने के लिए 60 से भगा, 0 बात क्या गया ना, 6 दूनी 12। तो 2 घंटा। आप क्या कीजिएगा, इसमें इधर माइनस है ना, तो इसमें इंग्लैंड वाला टाइम में क्या करना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। तो 12 में से कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे, तो बचेगा कितना? 10। अगर देख लीजिए, इंग्लैंड में अगर 12 बजे हैं तो इधर पश्चिमी गोलार्ध में, ध्यान दीजिए, इधर पश्चिमी गोलार्ध है। पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी अगर देशांतर पे 30 डिग्री का मान दिया है, तो वहां पे समय कितना बजेंगे? 10 बजेंगे। यानी 2 निकला तो 2 घटा दिए। आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके बारे में ये जान लेते थोड़ा सा। इधर जो कितना देशांतर तो हम पढ़ा दिए, इधर 180, इधर 180, तो बराबर कितना? 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री जो बनाता है, आपको जो पता ही होगा, वो गोल ही बनेगा, है ना। तो इसलिए ग्लोब कैसा बन गया? गोल। और इसी को घुमा घुमा कर पृथ्वी दिखाया जाए। देखो ये बांटने वाला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सब रेखा पृथ्वी पे कहीं खींचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पे दिखा करके पृथ्वी के बारे में बताया गया है। अब हम लोग तिथि के बारे में जाने। तिथि कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है। अगर जब भी अगर हम बात करेंगे कि पश्चिम साइड, पूरब और पश्चिम की तुलना में, अगर इधर अगर मान लीजिए यहाँ 25 तारीख हो रहे हैं, तो इधर एक दिन पीछे कर दीजिए पश्चिम की ओर, तो यहाँ 24 तारीख होगा। अगर यहाँ पे इस जगह मान लीजिए कि यहाँ 23 मतलब 27 तारीख हुए हैं, तो यहाँ पे कितना तारीख हो जाएंगे? 26 तारीख। एक दिन हमेशा पीछे होता पश्चिमी गोलार्ध पूरब गोलार्ध की तुलना में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यदि समझ में आए तो बहुत अच्छा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।